नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि महिलाओं के अगर गर्भाशय में ट्यूमर हो जाए, गांठ हो जाए या कोई फाइब्रॉइड हो जाए, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा चेकअप कराना चाहिए, ट्यूमर होता क्या है, गर्भाशय में गांठ होती क्या है और आखिरी में उसकी कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊंगा कि जिससे हम उस ट्यूमर को बहुत आसानी से गला सकते हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे आपको इन सब बारे में पूरी जानकारी मिले। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। फाइब्रॉइड होता क्या, गांठ होता क्या है? वो महिलाएं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो महिलाएं जो थोड़ी हट्टी कट्टी मोटी रहती हैं, उनको ये जो ट्यूमर है, ये गांठ है, वो बहुत ही आसानी से जो फाइब्रॉइड होता है वो हमारे मसल्स और फाइबर्स ये दोनों के मिश्रण से बनता है। जब हमारे गर्भाशय के मांसपेशियों में फाइबर्स जमा होने लगे और वो इकट्ठा होने लगे तो उस गांठ को, उस ट्यूमर को फाइब्रॉइड कहते हैं। जो मांसपेशियां होती हैं वो मेनली स्मूथ मसल्स की मांसपेशियां होती हैं, उसको स्मूथ मसल्स कहते हैं। यही फाइब्रॉइड का डेफिनेशन होता है कि जब मसल्स में, हमारे मांसपेशियों में फाइबर्स का जमाव होने लगे और वो इकट्ठा होते होते एक हार्ड ठोस पदार्थ, ठोस ट्यूमर बना दे, तो उसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। ये मेनली जो औरत बच्चे नहीं पैदा कर सकती या फिर जो एबॉर्शंस करवाती रहती है या फिर वो जो बहुत ज्यादा वेट गेन की रहती है, उनको ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये मेनली 20% लेडीज में आज के समय पे ग्लोबली फैला हुआ है और मेनली जो 20% लेडीज है उसमें से 50% ऐसी लेडीज हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि उनके बॉडी में या उनके यूट्रस में कहीं गांठ है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्यूमर होता है वो बढ़ता कैसे है। ये जो ट्यूमर होता है वो मेनली ईस्ट्रोजन की वजह से बढ़ता है। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, इसीलिए जब महिलाओं को मासिक नहीं आया रहता है तो इस ट्यूमर का नामो निशान नहीं रहता। मतलब जब महिला का मासिक शुरू होता है उसके बाद ही ये ट्यूमर का ग्रोथ पाया जाएगा, उसके बाद ही ये ट्यूमर होने की पॉसिबिलिटी पाई जाएगी। मतलब जो बच्चियां 13 साल की हैं या 13 साल के पहले की हैं, उनमें ट्यूमर हो ही नहीं सकता। लेकिन जो लेडीज 20 साल के अबव है उसमें ट्यूमर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन देखा गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो लेडीज 35 साल से 45 साल की उम्र के बीच होती है, उनमें ये यूट्रस का ट्यूमर, ये गर्भाशय का गांठ बहुत ही अधिक पाया गया है। उन लेडीज में बहुत ही कॉमन पाया गया है। ये बहुत ही एक कॉमन बीमारी हो गई है आजकल के टाइम पे। ये सब हमारे शारीरिक जो ओवरवेट हो जाती हैं औरतें या फिर जो रेगुलर एबॉर्शंस करवाती रहती हैं, बार बार बच्चे का अबॉर्शन करवाती रहती हैं, इन सब कारणों की वजह से हमें ये हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें ट्यूमर है तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या हमें सिम्टम्स मिल सकते हैं कि हमें पता चले कि हमको ट्यूमर है। पहला सिम्टम्स ये है कि फीमेल के यूट्रस से ब्लीडिंग होगा, बहुत ही प्रोफ्यूज एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। दूसरा सिम्टम, उसके जो पेल्विक रीजन है, मतलब जो कमर का हिस्सा है, वहां पे पेन होगा, दर्द वहां पे बहुत ज्यादा महसूस होगा। तीसरा सिम्टम्स ये है कि 2 पीरियड के बीच में भी उसको कभी भी उसको ब्लीडिंग हो सकता है। चौथा जो सिम्टम है वो फीमेल को जो गर्भाशय होता है वहां पे भारीपन महसूस होने लगता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि फीमेल को ट्यूमर, गांठ हो सकता है यूट्रस में, गर्भाशय में। अब हम बात करते हैं कि इसका हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि हमारे गर्भाशय में गांठ है या नहीं। पहला इन्वेस्टिगेशन होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब हो गया कि आप जाएंगे पैथोलॉजी में और वो आपका अल्ट्रासाउंड कराएगा। आजकल कॉमनली से अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाएगा बहुत ही आसानी से कि आपको ट्यूमर है, गांठ है या नहीं। दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में भी आपका ट्यूमर, गांठ बहुत ही आसानी से पता किया जा सकता है। तीसरा इन्वेस्टिगेशन होता है एमआरआई। एमआरआई जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है, इसीलिए जो फिजिशियंस होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं,
वो ज़्यादातर एमआरआई नहीं कराते, लेकिन एमआरआई बहुत ही अच्छे से डिफाइन करता है कि आपको ट्यूमर है या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ये जो गांठ होती है ये बढ़ती कब है। ये जो गांठ होती है ये जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, मतलब बच्चे रोकने की दवा लेते हैं, तो ये बढ़ने लगती है। इसलिए जब किसी महिला को ट्यूमर हो या गांठ हो, गर्भाशय में गांठ हो, तो उसको बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेना चाहिए, बच्चे रोकने की दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे गांठ को बढ़ाने में। दूसरा चीज ये कि अगर महिला को प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रेगनेंसी में भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, और जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो भी ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये ट्यूमर जनरली 3 से 5 साल के बीच में जाके ये धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए 3 से 5 साल के अंदर फीमेल को महसूस होने लगता है, उसके सिम्टम्स धीरे धीरे दिखने लगते हैं। लेकिन जब 45 साल की उम्र बीत जाती है, जब मेनोपॉज आने लगता है, तो ये जो ट्यूमर है, ये जो गांठ होती है, ये धीरे धीरे अपने आप घटने लगता है, अपनी साइज को छोटा करने लगता है, धीरे धीरे ये डिसॉल्व होने लगता है। ये फाइब्रॉइड, ये ट्यूमर को गलाने के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आपके ट्यूमर को 2 से 3 महीने में बहुत ही आसानी से गला देंगे। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहली दवा का नाम है एसिटिक एसिडम। एसिटिक एसिडम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको आप मदर टिंचर में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात में आधे कप पानी में ले सकते हैं। ये जो एसिटिक एसिडम दवा है ये आपके ट्यूमर को गलाने में बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी दवा का नाम है साइलिशिया 200। साइलिशिया 200 भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। साइलिशिया 200 को आप 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात में डायरेक्ट टंग पे आप गिरा लीजिए, और ये दवा करीब 1 से 1.5 महीने तक कंटिन्यू कीजिए, 2 महीने तक चलाइए। ये भी आपके ट्यूमर को धीरे धीरे गलाने में बहुत ही अच्छा काम करती है। ये बहुत ही अच्छी दवा है गांठ को गलाने में। अब हम बात करेंगे तीसरी दवा के बारे में। तीसरी दवा का नाम है ऑरम्यूर। जब हमारे यूट्रस मतलब गर्भाशय में गांठ हो जाती है तो हमारा यूट्रस धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और यूट्रस के साइज को मेंटेन करने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए और गांठ को छोटा करने के लिए ऑरम्यूर बहुत ही अच्छी दवा है। ऑरम्यूर को आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात में डायरेक्ट टंग पे आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथी दवा के बारे में। चौथी दवा का नाम है कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ मेनली कैल्शियम और सल्फर से बनता है। ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको आप 3x पोटेंसी में, 3x ट्रैचुरेशन में 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट दोपहर, 4 टैबलेट रात में ले सकते हैं। ये कैलकेरिया सल्फ फाइब्रॉइड ट्यूमर को गलाने में उपयोगी है, बहुत ही अच्छा काम करती है। मैंने अपने क्लिनिक में यूज किया है, ये दवाएं बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अब हम अपनी आखिरी 5वीं दवा के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है टेरेंटुला हिस्पैनिका। टेरेंटुला हिस्पैनिका मेनली मकड़ी से बनती है। ये दवा मेनली मकड़ी से बनाई जाती है, स्पेनिश स्पाइडर से बनाई जाती है। इसको आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात में डायरेक्ट टंग पे आप ले सकते हैं। ये भी दवा जो बड़े बड़े फाइब्रॉइड हमारे यूट्रस में हो जाते हैं, मतलब हमारे गर्भाशय में जो बड़े बड़े गांठ हो जाते हैं, जो ठोस ठोस गांठ हो जाते हैं, जो हार्ड गांठ हो जाते हैं, उनको गलाने में बहुत ही अच्छा काम करती है टेरेंटुला हिस्पैनिका। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पे हमेशा विजिट करते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।